नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर मयंक शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल श्री बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड का आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल आपको जो सिविल से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन देता है उसी को हम इन्फॉर्मेशन को अब आगे बढ़ाने के लिए एक नई वीडियो के साथ आपके साथ शामिल हुए हैं। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियोज़ में आपको सिविल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी है, डीपीसी, एक्सवेशन, प्लिंथ बीम्स और कंप्लीशंस किस तरीके से बनते हैं, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स है, उसके रिगार्डिंग हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है, जिस पे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है। कंप्लीशंस के लिए कॉल्स भी आई हैं, रिक्वायरमेंट्स के लिए भी आई हैं, क्वेरीज के लिए भी काफ़ी कॉल आई हैं। तो आइए आज मैं आपको अपने हमारी नई साइट पे लेके आता हूँ, जो कि हमारा आरसीसी सुपर स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक सेक्टर 20M पॉकेट में हमारी साइट है, जिसमें रोड लेवल से हम ऑलरेडी 3.5 फीट डाउन गए हैं, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आरसीसी कॉलम बेस्ड स्ट्रक्चर है, जो कि हम पक्के घरों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे काफ़ी लोगों की क्वेरीज रहती थी कि नॉर्मल कंप्लीशन में और एक पक्के स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस क्या क्या रहते हैं, तो आज हम वही डिफरेंस आपके सामने क्लियर करेंगे कि पक्के कंप्लीशन में और कच्चे कंप्लीशनों में क्या डिफरेंस है। जो यहाँ पर चल रहा है यमुना में, जो कच्चे कंप्लीशंस हैं वो आपके नॉर्मल ब्रिक बेस पे रहते हैं, और जो पक्के कंप्लीशंस होते हैं वो आरसीसी कॉलम बेस पे रहते हैं। तो जैसे कि ये एक डिज़ाइन करा हुआ अपना स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं इसकी फुटिंग है। ये फुटिंग में ये हमारा कंक्रीट है, कंक्रीट के नीचे इसका एक बेस तैयार होता है स्टील का, जो कि हम आपको पिक्चर्स के थ्रू शेयर करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद उस पर कॉलम खड़ा होता है। कॉलम आप देख सकते हैं कि कितना हैवी कॉलम है ये। इसका जो साइज है वो 9 इंचेस बाई 18 इंचेस का है। इसमें जो रिंग्स लगती हैं, आउटर साइड में 8 डाया के रिंग्स हैं। इंटरनल जो स्टील है वो 16 mm और 12 mm का स्टील है। आप रिंग में जो मेन इंपॉर्टेंट रिंग में जो होता है वो होता है, ये इसे कहते हैं कुंडी, बैंड, ठीक है, जो कि नेसेसिटी होता है, क्योंकि अगर हम इसमें बैंड नहीं लगाएंगे, इसको कई लोग सीधा भी रखते हैं, सीधे में जो आगे एक्सपेंशन जॉइंट्स खुलने का जो आता है वो ये खुल जाता है और जो कॉलम फट जाते हैं। इसलिए आज के डेट में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो हमारा डिज़ाइन है, वो हमने जो एरिया कवर किया है वो किया है 125 स्क्वायर मीटर एरिया, जिसके अंदर हमारे 18 कॉलम्स हैं, जो कि आप साइड बाय साइड देख सकते हैं। जिसमें हमने इसमें मल्टीपल कॉलम्स दिए हैं, 9 इंचेस बाय 18 इंचेस के, 9 इंचेस बाय 12 इंचेस के और 9 इंचेस बाय 9 इंचेस के। जैसे कि अभी आपको मैंने पहला कॉलम दिखाया वो 9 इंचेस बाय 18 इंचेस का था। ये हमारा सेकंड कॉलम है 9 इंचेस बाय 12 इंचेस का। इसकी अपनी प्रॉपर एक 5 बाय 5 की फुटिंग है। नीचे इसमें 10 mm डाई का स्टील का यूज किया गया है बेस में, उसके ऊपर ये कॉलम खड़ा है। इसमें हमारा 4 16 और 2 12 के हमारे डाया के सरिया हैं विद द 8 mm डाया रिंग। उसके बाद हमारा बीच बीच में जहाँ जहाँ हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग जो है जो भी आपके आरसीसी बेस्ड स्ट्रक्चर है वो हम लोग प्रॉपर डिज़ाइन के साथ बनवाते हैं, जिसमें हमारा स्टील भी डिज़ाइन होता है, बिल्डिंग का भी इंटीरियर भी डिज़ाइन है, लेआउट भी डिज़ाइन है, सारे हम बिल्कुल उस हिसाब से काम करते हैं जैसे आर्किटेक्ट काम करते हैं, ठीक है। और बेस में जो है हम पीसीसी लेके चलते हैं। पहले हम मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अभी तो मैंने आपको एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन दी, अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप कि स्टेप्स क्या है। पहले स्टेप आता है हमारा एक्सवेशन। एक्सवेशन आपके सामने देख ही लिया। सेकंड स्टेप है हमारा पीसीसी। हम पहले फ्लोर में पीसीसी करते हैं, जो मिट्टी और आपका जो फाउंडेशन है उसके बीच में जो डेप्थ एक मेंटेन बनाता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है फाउंडेशन। फाउंडेशन में हम 5 बाय 5 की फुटिंग बनाते हैं, जिसमें हम 10 mm डाई का 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्टील यूज करते हैं। उसके बाद हमारा सेंटर में कॉलम खड़ा होता है। उसके बाद हमारी फिर होती है कॉन्क्रीटिंग। कॉन्क्रीटिंग कैसे करते हैं? कॉन्क्रीटिंग के लिए हम इसमें M20 ग्रेड की कॉन्क्रीट यूज करते हैं, जिसका रेशियो जो होता है 1:1.5:3 1 हमारा हो गया आपका सीमेंट, 1.5 हो गया आपका कोर्स सैंड और 3 रेशियो हो गया आपका एग्रीगेट। उसकी प्रॉपर मिक्सिंग के बाद हम इसके अंदर साइड में शटरिंग करके उसकी ले करते हैं। ले करने के बाद अब इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसकी यहाँ से प्रॉपर एक फुटिंग बनेगी। फुटिंग के बाद आपका ब्रिक वर्क होंगे, जहाँ जहाँ आपका ब्रिक वर्क आ रहा है ऊपर के लिए, और उसके बाद फिर एक प्लिंथ बीम आएगा, जो कि हम आपको हमारी अगली वीडियोस में हम स्टेप बाय स्टेप दिखाते रहेंगे, ठीक है। इसमें जो है हमारे कॉर्नर्स तक हैं कॉलम्स, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ, हमारे पीछे फुटिंग भी बंधी हुई है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये 10 mm डाई का स्टील है जो हमारा बेस में बंधा हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर कॉलम खड़ा हुआ है सेंटर में विद द मार्किंग, जो कि एज पर द लेआउट मार्किंग होती है, ठीक है। हमने ईंटों की साइड में शटरिंग कर रखी है। कई जगह हम प्लाई की शटरिंग भी इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे थिकनेस ज़्यादा होती है एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये हमारा आउटर एरिया हो गया, आउटर बाउंड्री वॉल एरिया, जो कि एक्सवेटेड
खुदाई हो रखी है इसकी हमारी पूरी की पूरी। अब हम इसमें अपना बैक साइड से जो है हम अपना बाउंड्री वर्क का काम स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया, आज हमारी ये नई साइट है पक्की, उसमें हमने कैसे कैसे कॉलम लिए हैं, क्या उसका फाउंडेशन डिज़ाइन है, सारी चीज़ें आगे की वीडियोस में हम आपको बताते रहेंगे कि इसके ऊपर हमारा फर्दर वर्क कैसे चलेगा। तो साथियों जैसे मैंने आपको बताया हमारे इस लेआउट के बारे में, डिज़ाइन के बारे में, और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपको आगे वीडियो में देते रहेंगे। और अगर किसी भी हमारे साथी को सिविल से रिलेटेड या अपने किसी भी कंप्लीशन वर्क से रिलेटेड या बिल्डिंग वर्क से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे। और अगर आपका यहाँ पे सेक्टर 20, सेक्टर 18 या ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर में आपके किसी भी प्रोजेक्ट में आप अगर हमारी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो हम हर जगह के लिए अवेलेबल हैं। हमने गुड़गांव में भी काम किया है, सोना तक काम किया है, इवन बरेली तक काम किया है, फैक्ट्री प्रोजेक्ट्स भी हमने कंप्लीट करे हैं। राइट नाउ हम सेक्टर 18 और सेक्टर 20 यमुना के साथ साथ नोएडा में भी वर्क कर रहे हैं। नोएडा में हम एक सुपर स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि 450 स्क्वायर मीटर्स में हम डेवलप कर रहे हैं। उसकी भी वीडियो मैं आपको जल्दी शेयर करूंगा, उसमें बताऊंगा कैसे कैसे वो थोड़ा सा और हैवी स्ट्रक्चर है, उसकी डिटेल भी हम आपको बताएंगे उसमें हमने कैसे काम कर रहे हैं। और आप में और हम में सिर्फ एक नंबर की दूरी है। तो कल को आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या अपने कंस्ट्रक्शन आपने कराना है, आपके प्लॉट है यमुना में और उसमें कंप्लीशन बनवाना है या आरसीसी बेस्ड स्ट्रक्चर कंप्लीट करवाना है तो आप हम दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए हम हमेशा हाजिर हैं, एनी टाइम एनीवेयर। तो नमस्कार साथियों।